नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HDV संदीप जोशी पर। तो आज हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर हमारा ये वीडियो है। तो इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो हमारा वीडियो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में पास्ट को कहते हैं भूतकाल। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट और कंटिन्यूस, पास्ट का मतलब है भूतकाल और कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है लगातार। यानी भूतकाल में जो कार्य लगातार, जिस कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ये कई प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ साधारण प्रकार से जो बनाया जाता है उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस? जैसे कि मैं घर जा रहा था, तो इस प्रकार की पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है कि इस प्रकार के पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, ये अंत में आते हैं। ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। इसके वाक्य किस प्रकार से होते हैं? जैसे मैं घर जा रहा था, वे स्कूल जा रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। तो इसके बनाने के नियम हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बनाने के नियम क्या होते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में ing लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में ing लगाते हैं। और जो आई है एक वचनकर्ता, और आई को एक साथ लेकर हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई को छोड़कर जितने भी बहुवचनकर्ता है उनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया में ing लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक वचनकर्ता क्या होते हैं और बहुवचनकर्ता क्या होते हैं। अधिकांश वीडियो में हम आपको एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता सारे बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एक वचनकर्ता क्या है, बहुवचनकर्ता क्या। आइए देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक वचनकर्ता, ये हमारे एक वचनकर्ता है। तो एक वचनकर्ता में क्या आता है? जैसे ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब होता है वह। सी का भी मतलब होता है वह। ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इट, इसका मतलब होता है यह। ये बेजानदार वस्तुओं के लिए आता है, ठीक है। अब जैसे वह यहाँ पर ही का भी वह हो गया और सी का भी वह। तो ही हमेशा पुरुषवाचक होता है, पुरुषवाचक, और सी हमेशा स्त्रियों के लिए आता है। ये होता है हमारा स्त्रीवाचक, ठीक है। इट होता है हमारा बेजानदार वस्तुओं के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा बेजानदार वस्तु के लिए, ये हमारा होता है बेजानदार वस्तु के लिए, ठीक है। इसके बाद किसी का नाम राम, श्याम, मोहन जो भी हो, जैसा किसी का नाम है राम, सीता, सुनील, मोहन, कोई भी नाम हो गया, चाहे वो लड़के का नाम हो या लड़की का नाम, सब एक वचन में आएंगे, ठीक है। बहुवचन क्या होते हैं? बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता क्या होते हैं? जैसे कि आई का मतलब होता है मैं। बी, ये है हमारा बी का मतलब होता है हम। दे का मतलब होता है बे, और यू का मतलब होता है तुम। तो बहुवचन करता है हमारे आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, दे का मतलब बे और यू का मतलब तुम। ये हमारे बहुवचन करता है और ये हमारे एक वचन करता है। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब यह। ये बेजानदार वस्तु के लिए आता है। ही लड़कों के लिए आता है, सी लड़कियों या स्त्रियों के लिए आता है, और राम, सीता, मोहन, गीता कोई भी नाम हो तो ये सब हमेशा एक वचन है। ये हमारे हमेशा सिंगुलर है, एक वचन थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये हमारे हमेशा एक वचन में आएंगे, एक वचन करता होते हैं, और ये वाले हमारे हमेशा बहुवचन करता होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये वाले एक वचन करता है और ये हमारे बहुवचन करता है, ठीक है।
अब इसके बनाने के नियम जान लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। जैसे कि हमारा एक वचन जितने भी करता है, एक वचन कर्ता के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे, साथ में हम आई को भी लेंगे। जैसे ही, शी, इट और आई, इनके साथ हम लगाएंगे बाज। ठीक है, और बहुवचन करता है जैसे आई को छोड़कर यू, वी, दे, इनके साथ हम लगाएंगे बर का प्रयोग। ठीक है, तो एक वचन करता और ही, शी, इट और आई के साथ में हम बाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम हमेशा बाज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, दे, इनके साथ हम बर का प्रयोग करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बाज या बर, सब्जेक्ट के बाद बाज या बर। फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब में प्लस आईएनजी को ऐड कर देंगे, वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बाज या बर लगाएंगे, कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बाज या बर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इसे लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस बाज या बर प्लस वर्ब में आएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसी के सहारे हम सारे टेंसों को बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हम सेंटेंस देख लेते हैं अपना, जैसे वहाँ खाना पका रही थी। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी टेंस हो, सेंटेंस, तो उसके सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। जब हमें पहचान मालूम होगी तो हम अपने आप टेंस बना लेंगे। तो इसकी पहचान क्या, अंत में क्या आ रहा है, रही थी। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, रहा था या रही थी, इसमें रही थी आ रहा है। ठीक है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए हम लगाएंगे शी, सी लगाया हमने। वह खाना पका रही थी, शी क्या कर रही थी, पका रही थी। सी के साथ हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सी है हमारा, इसके साथ लगाएंगे हम बाज, सी बाज। और क्या कर रही थी, पका रही थी, पका रही थी कुक, और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा कुकिंग। तो सी बाज कुकिंग क्या, फूड, सी बाज कुकिंग द फूड। तो हमारा हो जाएगा वह खाना पका रही थी, सी बाज कुकिंग द फूड। वहाँ के लिए हमने सी का प्रयोग किया, और रह रही थी पहचान, इसलिए हमने सब्जेक्ट एक वचन, इसलिए हमने बाज का प्रयोग किया। और पकाना के लिए कुक, कुक में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लगाई। उसके बाद खाना है तो द फूड। दूसरा देख लेते हैं, बे बाजार जा रहे थे, बे बाजार जा रहे थे। ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, बे, बाजार जा रहे थे। तो ये हमारा बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन पहचान क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान है तो हमारा पहचानने से पता लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो बे बाजार जा रहे थे, तो बे के लिए लगाएंगे हम दे, दे के साथ बर। अब क्या कर रहे थे, जा रहे थे, जाना के लिए गो, हो जाएगा गोइंग। दे वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, बाजार, टू द मार्केट। ठीक है, तो हो जाएगा दे, बे बाजार जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द मार्केट। इस प्रकार से तो बे के लिए हमने दे का प्रयोग किया, रह रही थी है बहुवचन, इसलिए हमने बर का प्रयोग कर दिया। जाना के लिए गोइंग का प्रयोग किया, टू का प्रयोग, जब किसी स्थान के लिए हम जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो दे वर गोइंग टू द, कहाँ जाते हैं, मार्केट, बाजार। तीसरा देखते हैं, हम मैच खेल रहे थे। क्या पहचान हमारी, रहे थे। तो हम मैच खेल रहे थे, हम क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम लगाएंगे, सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे बी, बी के साथ हम क्या लगाएंगे, बर, बी बर।
ठीक, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, खेलना होती प्लेइंग। वी वर प्लेइंग, और क्या खेल रहे थे, मैच, वी वर प्लेइंग द मैच। क्या खेल रहे थे, मैच, हम मैच खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग द मैच। एक और देख लेते हैं, मोहन अपना काम कर रहा था। मोहन अपना काम कर रहा था। मोहन हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो सबसे पहले मोहन लिखेंगे हम। मोहन, एक वचन के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। मोहन बाज क्या कर रहा था, काम। तो काम करने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो डू में लगाएंगे आईएनजी। तो मोहन बाज डूइंग, और अपना काम, तो अपना के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। मोहन वाज डूइंग हिज वर्क। तो मोहन अपना काम कर रहा था, हम लगाएंगे, देखो मोहन के लिए हमने मोहन लगा दिया, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद एक वचन है तो बाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होता बर का प्रयोग करते। तो मोहन बाज क्या है, कर रहा है, करना के लिए डू में आएंगे लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा। अपना काम हिज वर्क। एक और देख लेते हैं, सीता अपना पाठ याद कर रही थी। सीता अपना पाठ याद कर रही थी। सीता हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो सीता लिखेंगे सबसे पहले हम। सीता, पहचान रहा था, रहती है ही, कोई दिक्कत नहीं, बाज का प्रयोग करेंगे। सीता बाज, और क्या कर रही थी, याद कर रही थी। याद करने के लिए लर्निंग हो जाएगा। तो सीता बाज लर्निंग अपना पाठ। सीता के लिए लेडीज, इसलिए हर का प्रयोग करेंगे, हर लेसन। सीता अपना पाठ याद कर रही थी, तो सीता बाज लर्निंग हर लेसन। सीता के लिए सीता लगाएंगे, एक वचन, इसलिए बाज का प्रयोग करेंगे। याद करने के लिए लर्निंग, और अपना पाठ है तो हर लेसन, लड़का होता तो हिज लेसन, लड़की है तो हर लेसन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस हैं। तो इस प्रकार से एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे वह खाना पका रही थी, तो शी वाज कुकिंग द फूड। वे बाजार जा रहे थे, वे के लिए दे का प्रयोग किया, तो दे वर गोइंग टू द मार्केट। हम मैच खेल रहे थे, तो बी वर प्लेइंग द मैच। मोहन अपना काम कर रहा था, मोहन वाज डूइंग हिज वर्क। और सीता अपना पाठ याद कर रहे थे, सीता वाज लर्निंग हर लेसन। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि जब एक वचन होगा करता हमारा, एक वचन होगा तो हम बाज का प्रयोग करेंगे, और जब बहुवचन होगा तो ये हमारे दे बी, ये हमारे बहुवचन, इसलिए हमने बर का प्रयोग किया। मोहन सीता हमारा एक वचन है, सी हमारा एक वचन है। अब जैसे एक बात और लेते हैं, जैसे आई, आई हमारा क्या है, बहुवचन है, तो आई के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं जा रहा था, जैसे मैं जा रहा था, ठीक है, तो मैं के लिए लगाएंगे हम आई, आई बास और गोइंग। अगर किसी स्थान को हम शो करते हैं तो स्थान का नाम आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जा रहा था, तो मैं के आई के साथ हम क्या लगाएंगे, बाज का प्रयोग। हमने आपको बताया है कि एक वचन और आई के साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बाज का प्रयोग करेंगे। बाकी जो हमारे बहुवचन है, जैसे यू दे बी, इनके साथ हम बर का प्रयोग करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने आपको एक वाक्य बना के दिखा दिए, ठीक है। अच्छा, यदि इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो अगली स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह अपने कपड़े धो रही थी। जैसे वह अपने कपड़े धो रही थी, तो इसे हम बनाएंगे शी।
सी के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। शी वाज और वॉशिंग, शी वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। वह अपने कपड़े धो रही थी, तो वह लड़की, इसलिए हमने सी का प्रयोग किया, एक वचन इसलिए हमने बाज का प्रयोग किया, और धोना के लिए वॉशिंग हर क्लोथ्स। इसी का यदि हम नकारात्मक निगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे इसका है वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी, वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा शी, सी के साथ बाज, और बाज के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे हम। सी वॉज नॉट, धो रही थी, वॉशिंग। सी वॉज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स। सी वॉज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। इसे कैसे बनाएंगे हम, तो मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं के लिए आई, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज स्पीकिंग, स्पीकिंग, और क्या बोल रहा था, अंग्रेजी, इंग्लिश। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। और जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसे बनाएंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। तो इसे हम इधर बना देते हैं, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि वह अपने कपड़े धो रही थी, तो सी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो सी वॉज नॉट वॉशिंग हर क्लोथ्स। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य होते हैं। अब एक दो वाक्य हम आपको बोल के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे तुम खाना पका रहे थे, तो यू वर कुकिंग द फूड। वे चाय पी रहे थे, वे चाय पी रहे थे, तो दे वर टेकिंग टी। मोहन स्कूल जा रहा था, तो मोहन वाज गोइंग टू द स्कूल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो वी वर लर्निंग अवर लेसन। ठीक है, नेगेटिव बोल के दिखा देते। जैसे सीता स्कूल नहीं जा रही थी, तो सीता वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट लर्निंग देयर लेसन। तो इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने आपको इस पर बताकर बोलकर दिखाए हैं। तो इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके और भी प्रकार बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस किस प्रकार से बनते हैं और बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम कुछ ऐसे वीडियो भी आपको लेकर आएंगे जिसमें कि स्पीकिंग के तौर पर भी उसमें आते हैं प्रयोग। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही। तो हम आपको रफली फिर बता देते हैं कि हमारा वीडियो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जितने भी वाक्य में रही थे, रहा था, आज इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, तो ये हमारी पहचान होती है। तो इस प्रकार के अन्य भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।